देखो, हम लोग ग्राफ बनाना सीख रहे थे। एक सिचुएशन दिया हुआ है, एक आदमी 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। कितने से? 5 मीटर पर सेकंड। और इसके सामने 10 मीटर के डिस्टेंस पे 10 मीटर के डिस्टेंस पे एक फ्लैग है। एक, ठीक है ना, 10 मीटर के डिस्टेंस पे एक। ये आदमी जब दौड़ रहा था, एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में थी 1 मीटर पर। तो बताओ, एक्सेलेरेट हो रहा होगा या डी एक्सेलेरेट हो रहा होगा? डी एक्सेलेरेट हो रहा होगा। ये फोर्स लगातार अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है और एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में पर सेकेंड स्क्वायर है। इट मीन्स ये डी एक्सेलेरेट हो रहा है। हमें बताना है कि जब ऑब्जेक्ट, ये आदमी जब फ्लैग की तरफ जा रहा है, फ्लैग और इसके बीच का डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। किसके किसके बीच का ग्राफ? पर्सन, ये मैन और फ्लैग के बीच का डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो आपने पढ़ा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ, पढ़ा है क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग चीज है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अलग चीज। क्योंकि डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होती है, तो आप कोई भी डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो, वो हमेशा इंक्रीज ही होती है। तो आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे या फिर नहीं करोगे? अगर चले तो डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा ही। लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर इस ऑब्जेक्ट की तरफ आप मूव करोगे, के बीच का डिस्टेंस कम होगा, और इससे जब अवे जाओगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस। इस बार जो हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ है, फिर है के बीच का डिस्टेंस और लिखेंगे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, ड्रॉ द ग्राफ draw the graph of distance between man and flag, man and flag versus time, versus करेंगे ये और अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ देखिए ध्यान से। अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, मुझे डायरेक्शन में फोर्स, क्या ये झंडे तक पहुंच पाएगा? पहले आपको ये, या तो झंडे से लौट के आएगा, या तो उसके पहले ही टर्न हो जाएगा, या उसके आगे तक जाएगा। बनेगी, देखनी पड़ेगी फाइनल वेलोसिटी जब हो रही है जितने टाइम में, उतने टाइम में कितना डिस्टेंस चला होगा, ये अंदाजा लग जाएगा। क्या कितनी दूरी पे है? 10 मीटर की दूरी। कह रहे क्या फाइनल वेलोसिटी इसकी कब जीरो? क्या देखिए, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगाइए। फाइनल वेलोसिटी कब जीरो होगी? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 5 की। टी एक्सेलरेट हो रहा है 1 टाइम, मान लिया। टी कितना हो गया? 5 सेकेंड आया क्या? टी कितना आया? कह रहे क्या, क्योंकि 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड बाद 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। जीरो होने में कितना समय लगा? 5 सेकेंड लगा। 5 सेकेंड में कितना चला होगा इस डायरेक्शन में, ये भी देख लिया जाए। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के देख लेंगे। एस इज इक्वल टू यू कितना है? 5 है। टी कितना है? 5 है।
ए निगेटिव है तो हाफ, और टी कितना 5 ये हो गया 25, ये हो गया 12.5, ये 12.5 मीटर चला होगा ना, 12.5 मीटर, यानी कि झंडे से पहले नहीं मुड़ा है, झंडे के आगे तक गया है। कहाँ तक? मान लो यहाँ तक। ये कितना डिस्टेंस है? 12.5 मीटर है क्या? 12.5, और टाइम कितना हुआ होगा? 5 सेकेंड, यानी कि यहाँ से लौटा होगा ये, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 0। अब टर्न मारेगा क्योंकि फोर्स लगातार ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी। पहले जब ये इधर मूव कर रहा था तो फोर्स इधर लग रही थी, तो स्पीड कम हो रही थी। फाइनली 5 सेकेंड में स्पीड जाके 0 हो गई। अब टर्न होगा, जब तक स्पीड 0 नहीं होगी टर्न कैसे हो सकता है? फिर है 5 सेकेंड बाद ये टर्न हुआ, टर्न होगा तो फिर इधर आएगा वापस। सोचो जब इस दौरान जब ये आगे बढ़ रहा था तो इसके और झंडे के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा था, जब ये यहाँ पहुंच गया तो झंडे और इसके बीच का डिस्टेंस 0 हो गया। फिर जब इसके आगे निकला तो झंडे और इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगा। फिर जब यहाँ से लौट के आया तो झंडे और इसके बीच का डिस्टेंस घटने लगा। अब फिर जब यहाँ से आगे बढ़ा तो झंडे और इसके बीच पहले घट रहा है, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा इंक्रीज होती है। और डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन ऑब्जेक्ट, और भी सवाल इस पे करेंगे, बढ़ भी सकती है और दिक्कत। इतना सिचुएशन समझ में आया क्या भाई? इतना समझ में आया? दिक्कत यहाँ देखिए, अब थोड़ा सा ग्राफ पे दें, डिस्टेंस वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन एक्स मान लिया इसको, क्या है हमारा? डिस्टेंस बिटवीन एन एंड एग वर्सेस, पहले दोनों t इज इक्वल टू, देख रहे हैं t इज इक्वल टू 5, क्या मिला था मुझे? कह रहे हैं t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? 10 मीटर। कह रहे क्या? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई है और फ्लैग के बीच में कितना होगा? 2.5 मीटर ना हुआ होगा? हुआ होगा, यानी कि 5 सेकेंड जब हुआ है, मैन यहाँ पे है, फ्लैग ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2.5 है। 5 सेकेंड पे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2.5। ये है क्या? 5 सेकेंड से पहले एक पॉइंट ऐसा समय आएगा जब ये मैन यहाँ पे पहुंचा होगा, इधर से आते हुए डिस्टेंस कम हो रही है, डिस्टेंस कम हो रही है, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा डिस्टेंस 0 हो गई। अभी 5 सेकेंड से कम ही समय हुआ होगा, 5 सेकेंड से पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हुआ है। ये ग्राफ ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा या ऐसे होगा, गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, बताना है आपको कैसा होगा। ऊपर वाला होगा, नीचे वाला होगा। स्टेशन कांस्टेंट है, स्टेशन कांस्टेंट है, स्टेशन कांस्टेंट है, जी है। ये से स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व ऐसा या ऐसा। ये वाला कर्व कह रहा है शुरू डिस्टेंस जो है कम कम हो रही है, कम रेट से कम हो रही है, बाद में डिस्टेंस ज़्यादा रेट से कम हो रही है। ये वाला कह रहा है शुरू ज़्यादा रेट से दोनों के बीच का डिस्टेंस गिर रहा है, बाद में कम रेट से कम हो रही है। अब बताइए, समझते हैं ना? वाला होगा कि शुरू में इसकी स्पीड ज़्यादा थी, बहुत तेज़ी से दोनों के बीच के डिस्टेंस कम हो रहा होगा, हो रहा होगा। जैसे जैसे इसकी स्पीड घट रही है दोनों के बीच के डिस्टेंस कम होने का रेट थोड़ा स्लो होगा,
होगा। ग्राफ कौन सा होगा? शुरू में ज्यादा डिस्टेंस कम हो रही है, बाद में कम कम हो रही है। कह रहे क्या? जैसे ही ये फ्लैग पे पहुंचा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 हो गया। हुआ है क्या? अभी 5 सेकेंड हुआ नहीं है। जैसे ही थोड़ा सा अब आगे बढ़ेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। कितना मैक्सिमम बढ़ेगा? 2.5 मीटर बढ़ेगा। अब ये ग्राफ को 2.5 मीटर पे पहुंचना है। ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे। डिस्टेंस बढ़ रहा है इस बार। कौन सा होगा? नीचे वाला होगा, ऊपर वाला? यहां से आगे निकला है, उस समय कुछ ना कुछ स्पीड है, स्पीड लगातार घट रही है। यानी कि शुरू में जो डिस्टेंस बढ़ रहा होगा ज्यादा बढ़ रहा होगा, बाद में कम बढ़ रहा होगा। ऐसे नहीं सोच पा रहे हो? ऑलरेडी इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड है ना। अभी स्पीड 0 यहाँ पे जाके होगी, यानी कि स्पीड डिक्रीज हो रही है। में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है और बाद में कम तेजी से आगे बढ़ रहा है। यानी कि शुरू में दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा तेजी से, और तो ऊपर वाला नीचे, कौन वाला? हाँ? इसका मतलब है शुरू में कम और बाद में ज्यादा। इसका मतलब है शुरू में ज्यादा, बाद में 1 सेकंड में इतना मान लो चढ़ा, के बाद अगले 1 सेकंड में इतना चढ़ा, के बाद अगले 1 सेकंड में इतना चढ़ा। कम हो रही है ना लगातार, ये वाली चीज कम हो रही है। 1 सेकंड में इतना चला, के बाद 1 सेकंड में थोड़ा कम चला, के बाद 1 सेकंड और कम चला। जब स्पीड कम हो रही है तो ग्राफ लेटने की कोशिश करता है, बढ़ रही हो तो ग्राफ ऊपर मुंह उठाया था आपको। इसका मतलब देखो, 1 सेकंड में कम चला, अगले 1 सेकंड में थोड़ा ज़्यादा चला, अगले 1 सेकंड में और ज़्यादा, 1 सेकंड में और ज़्यादा, अगले 1 सेकंड में और ज़्यादा चला। बढ़ रही है इसकी। यहाँ ग्राफ कौन सा होगा? ऊपर वाला होगा। यहाँ जब क्रॉस कर रहा था झंडे को, टी टी से आगे बढ़ रहा है, उसकी कम हो रही है। फाइनली यहाँ पे जाके स्पीड 0 हुई है। दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा रेट से बढ़ रहा होगा। फिर जैसे ग्राफ कौन सा होगा? वाला होगा। कह रहे क्या? कह रहे दिक्कत? दोनों के बीच का डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ग्राफ बना रहे हैं। 5 सेकंड से पहले एक समय ऐसा होगा जब दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा। ये टाइम भी बता सकते हो आप कि 10 मीटर पहुंचना समय लगा, वही टाइम यहाँ लिखोगे। कह रहे क्या? स्पीड पता है, एक्सेलेरेशन पता है, टाइम नहीं पता है, डिस्टेंस पता है, एस स्क्वायर प्लस हाफ टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाइएगा, टाइम पता चल जाएगा। क्लियर है? आएगा। फिर यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 हुआ और 5 सेकंड में दोनों के बीच का डिस्टेंस फिर से 2.5 मीटर हो गया। इसको यहाँ पे आप आ चुके। अब उसके बाद जब लौट रहा होगा, बीच के डिस्टेंस घट रही होगी, घट रही होगी। 5 सेकंड से अब ज़्यादा समय हो गया होगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये फिर से झंडे को क्रॉस कर रहा होगा, उसके और झंडे के बीच का डिस्टेंस फिर से 0 होना है। इस समय डिस्टेंस कम हो रहा था और स्पीड धीरे धीरे यहाँ बढ़ रही थी। शुरू में कम, फिर क्या? शुरू में देखो 0 से 1 हुआ होगा, डिस्टेंस दोनों के बीच में कम कम हुआ होगा, फिर स्पीड बढ़ी होगी, दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा कम हुआ होगा। फिर आप बताइए, ऐसे ऐसे क्या बनेगा? शुरू में दोनों के बीच का डिस्टेंस कम रेट से कम होगा, इसकी स्पीड से बढ़ रही है। अब जैसे जैसे नज़दीक आया होगा, स्पीड थोड़ा गेन कर चुका होगा,
ज़्यादा ज़्यादा चल रहा होगा, बीच का डिस्टेंस अब कम, ज़्यादा कम हो रहा होगा। फिर है झंडे पे पहुंचा, झंडे से जब आगे निकला तो दोनों के बीच का डिस्टेंस अब बढ़ना शुरू हो गया, तो स्पीड भी बढ़ रही है। फिर से क्लैरिटी आएगी नहीं, फील कर पा रहे होगे हैं, केवल ग्राफ बना नहीं, पहले देखा इसकी और झंडे के बीच का डिस्टेंस है 10, ऑलरेडी इसके बाद कुछ वेलोसिटी है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, यानी कि इसकी स्पीड कम होगी। हमें बनाना था दोनों बीच के डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ भी सकता है, और जब हम देखा कि 5 सेकंड में स्पीड 0 हुई है और 5 सेकंड में सारे 12 मीटर चला है, इसका मतलब ये है कि आगे से लौट के आया होगा। कह रहे क्या, देखिए अब यहाँ से देखें, जब झंडे के क्लोज जा रहा था तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा था, फिर झंडा जब क्रॉस हुआ होगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा होगा, फिर जब लौट रहा होगा झंडे की तरफ तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा होगा, फिर जब झंडे से दूर जा रहा था तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, कह रहे क्या, अब मुझे स्पीड का खेल समझ में आया कि जब ये आ रहा था झंडे के पास, इसकी स्पीड कम हो रही थी, मैं ज़्यादा तेजी से नज़दीक आ रहा था, बाद में कम तेजी से नज़दीक आ रहा था, फिर जब झंडे से क्रॉस होके दूर जा रहा था, दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही थी, की स्पीड कुछ ज़्यादा थी, तो इसलिए ज़्यादा तेजी से पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा होगा, फिर कम रेट से बढ़ा होगा, फिर जब लौट के आ रहा था तो स्पीड बढ़ रही थी उसकी लगातार, क्लियर है, स्पीड बढ़ रही थी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा था, में कम रेट से कम हो रहा था, बाद में रेट से कम हो रहा था, फिर जब झंडा क्रॉस हुआ होगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा होगा, में कम रेट से बढ़ रहा होगा, बाद में, कह रहे हैं क्या, आ रहे हो, क्या सवाल अपने आप से स्पीड देखिए, बढ़ रही है कि घट रही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है कि डिस्टेंस, टू ऑब्जेक्ट है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। आगे एक क्वेश्चन कराएंगे, बॉल को ऊपर से नीचे फेंका गया, उसमें आपने ग्राफ ऑलरेडी आपने इस तरह से बनाया है कि डिस्टेंस ये सब बना सकते हो, लेकिन मैं बोलूं बॉल और ग्राउंड के बीच के डिस्टेंस वर्सेस, शुरू में डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर घट रही है दोनों के बीच का डिस्टेंस, फिर जब बॉल लौट के ऊपर जा रहा होगा दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल हमेशा इंक्रीज होगी, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड देगी भी, और तो कब तेजी से घटेगा, कब से बढ़ेगा, ये आपको देख स्पीड पे निर्भर कर रही है। तो जब ऊपर से बॉल आ रही है धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, एक कम रेट से दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, बाद में ज्यादा रेट से कम हो रहा है, जब लौट के जा रहा है तो फिर से इसकी स्पीड घटनी शुरू हुई है, शुरू में ज़्यादा स्पीड थी, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा होगा ज़्यादा रेट से, बाद में स्पीड कम हुई है तो कम रेट से बढ़ रहा होगा। क्या बनाएंगे अभी, आप लाइन पे हो, फिर करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, कहाँ से, देखो, एक मान लो टावर है, 20 मीटर की हाइट है इसकी, ने एक बॉल को ड्रॉप
बॉल को, ये हमारा ग्राउंड है, डिस्टेंस विथ बॉल ग्राउंड वर्सेस इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ। क्लियर है? डालोगे पे, नहीं सॉल्व करूं, देखोगे फटाफट, देखो कितना आसान है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम, जब बॉल हाथ से छूटी, ग्राउंड के नज़दीक आ रही थी, दूर जा रही थी, नज़दीक आ रही थी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा होगा। जब बॉल टकराई फिर ऊपर गई होगी, के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा होगा। फिर है, जब बॉल नीचे आ रही थी, जब बॉल नीचे आ रही थी, स्पीड बढ़ रही थी, शुरू शुरू में दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा तेजी से घट रहा होगा, लास्ट के समय में कम तेज घट रहा होगा। क्लियर है क्या? शुरू में कम तेजी से घट रहा होगा, तो शुरू में स्पीड कम थी, तो शुरू में कम तेजी से घट रहा होगा, बाद में स्पीड ज़्यादा हो गई, ग्राउंड के नज़दीक पहुंचा तो लास्ट में ज़्यादा तेजी से घट रहा होगा। फिर बॉल जब ऊपर गई तो उसकी स्पीड घटनी शुरू हो गई, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो अब बढ़ेगा, लेकिन शुरू में कम तेजी से बढ़ेगा, ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, बाद में कम तेजी। यूज तो नहीं हुए? जब बॉल नज़दीक आ रही थी, स्पीड बढ़ रही थी, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो कम ही होना है, कम होना है। शुरू में कम रेट से घटेगा, बाद में घटेगा। जब बॉल ऊपर जाएगी, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो अब बढ़ना है, शुरू में ज़्यादा स्पीड थी, बाद में कम होगी, शुरू में ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, बाद में कम तेज। सोचो कितनी देर में नीचे ग्राउंड पे आ जाएगा। T इज इक्वल टू द रूट 2h/g वाला फॉर्मूला लगाइए, द रूट 2 इंटू 20/10, कि 2 सेकेंड में ग्राउंड पे आ जाना है, 2 सेकेंड में दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाना है? 0। बताइए पहले कितना था दोनों के बीच का डिस्टेंस? 20 था। 20 से 0 क्या ऐसे, या ऐसे बनाऊं, या ऐसे बनाऊं, ऊपर वाला बनाऊं? क्लियर है? सही बनेगा ना, क्योंकि ये ग्राफ बता रहा है कि शुरू में ज़्यादा तेजी से डिस्टेंस कम हो रही है, बाद में कम तेजी से कम हो रही है। कम तो होनी ही है, लेकिन ये ग्राफ नहीं होगा। तुम्हें स्पीड 0 थी, फ्री फॉल सिचुएशन है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही है, शुरू में कम तेजी से डिस्टेंस घट रहा है, बाद में ज़्यादा तेजी वाला होगा। मिटा दूं मैं? ये वाला बोल है इक्वल रेट से कम हो रहा है, रेट से थोड़े होगा, थी है जी है। अब बताइए कितने समय में ऊपर चला जाएगा? यानी कि अगले 4 सेकेंड, 4 सेकेंड से हिट करेगा उतना ही से निकलेगा, हाइट तक जाएगा। फ्री फॉल से कंसीडर करें तो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है और कोई फोर्स है, कहाँ तक? तक ही जाएगा, ऊपर तो जा ही नहीं सकता। जंपिंग वाला बॉल होता तो ऊपर चला जाता। वाला बॉल देखिए, वो बोला 10 रुपए की आती है, थोड़ा सा जोड़ो, क्रेजी बॉल बोलते हैं ये सब बॉल, जाते हो। यहाँ देखो, अब देखो यहाँ से मुझे यहाँ पहुँचना है, ऐसे पहुँचेगा, ऐसे। आपको पता है एक्सेलेरेशन तो है, नन जीरो है, तो ये वाला तो होगा नहीं। ये वाला कह रहा है कि शुरू में कम रेट से दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, ज्यादा है, बाद में स्पीड कम हुई है क्योंकि बॉल अब लौट के ऊपर जा रहा है,
शुरू में स्पीड ज़्यादा होगी, बाद में कम होती जाएगी। अब कौन सा होगा? कह रहे भाई क्या पत्ती बताइए। अब फिर केवल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोलते तो अलग होती, डिस्टेंस कभी कम नहीं होती, नहीं है क्या? पहले डिस्टेंस स्टार्ट करते जीरो से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, फिर बढ़ रही है और बढ़ रही है, ये रहेगा केवल, रहेगा कभी नहीं। ये ग्राउंड और इसके बीच का डिस्टेंस रहेगा भी। और तरह से चीज करना का इस्तेमाल करना है। ये भरोसा है कि आपके पास भी ऊपर है कुछ फ्लोर है ना, वो खर्च करने से घटता नहीं है, खर्च करो उतना ही बढ़ेगा।